Hello dear students, welcome to the video where we are going to discuss what you will do in the month of April for critical reasoning. Dear students, I am very hopeful कि आपने अपना मार्च का मंथ बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया होगा for the subject critical reasoning. See, हर महीना यूं ही निकल जाएगा if we do not have a strategy in our hands, right? अब स्ट्रैटेजी बनाने की मेहनत मैं कर लेती हूँ. We teachers are very much determined to give you a strategy for every month, right? लेकिन आपसे मेरी फिर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे एंड दैट टू वेरी मच डिलीजेंटली, राइट? अब जब आपको पता चल जाए कि अगले 25 डेज़ में आपको क्या करना है तो आई थिंक थोड़ा ईजी हो जाता है कि ठीक है, हमको ये बताया गया है और हम ये कर सकते हैं, बट फॉलो अप ज़रूरी है. इफ़ यू हैव डन दी स्ट्रैटेजी, इफ़ यू फॉलो दी स्ट्रैटेजी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, आई वुड रियली लाइक कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल के एक कमेंट बताएं कि आपने मार्च में जो सोचा था, जो आपसे एक्सपेक्टेड था, क्या आपने वो मार्च का मंथ यूटिलाइज़ किया. अगर किया है तो आपको अप्रैल का मंथ थोड़ा और फ्रूटफुल लगेगा. क्यों? क्योंकि वी आर अ लिटिल स्टेप अहेड in our situation with critical reasoning. Without wasting any time, let's start our strategy for the month of April. See, if you are beginner, आपने अभी इसी मंथ में अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करी है फॉर द क्लैट 2025, तो हम इसको अलग स्ट्रैटेजी के रूप में डिस्कस कर सकते हैं कि आप एज ए बिगिनर क्या करेंगे. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वन आर्टिकल एवरी डे. दिस इज सिंपली रीड, राइट? यू रीड इट, ठीक है. ये जो एक्सपेक्टेशन हमारी ऑन द बिगिनिंग स्टेज होती है ना, कि हम रीड भी कर लें, उसको अंडरस्टैंड भी कर लें, दैट टू इन 1 आवर. थोड़ा सा अपने आप के साथ में इन द स्टेज, जब आप बिगिनिंग स्टेज में हैं, आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं और फोकस करिए रीडिंग पार्ट पे फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. कोई भी आर्टिकल आप ले सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं. यू नो इट, हमारा फेवर होता है थोड़ा सा द हिंदू की तरफ, क्योंकि इंग्लिश अच्छी है, वर्ड्स ईजी रहते हैं एंड इन टोटलिटी आपको द हिंदू पढ़ के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वी हैव रीच्ड समवेयर. नॉट दैट कि कोई और न्यूज़पेपर पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगेगा, दिस इज़ माई पर्सनल प्रेफरेंस. बट आपको क्या करना है? रीड करना है. यू स्टार्ट, पॉइंट इज़ यू स्टार्ट रीडिंग. आप रीड करना स्टार्ट तो कीजिए, राइट? 1 आर्टिकल एवरी डे. टेक योर पिक, टेक योर टाइम, ठीक है. पर ऐसा भी नहीं कि 2 घंटे लग गए, देन दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. कोशिश करिए कि 15-20 मिनट्स में आपने उसको रीड तो कर लिया है. फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या है कि एटलीस्ट उसको रीड तो कंप्लीट किया आपने, राइट? फिर उसमें से कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे उसको सेपरेट कर लीजिए. उसमें से कोई जीके का पार्ट है जो आपको नहीं मिला उसको सेपरेट कर लीजिए, राइट? फिर जो हम CR के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, राइट? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप एक आर्टिकल रोज़ पढ़ेंगे. सेकेंड, 1 पैसेज. ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं. आप बिगिनर स्टेज में हैं, आप एक बार करके देखिए, राइट? माय सजेशन वुड बी गो थ्रू 1 पैसेज एवरी डे, ठीक है. आर्टिकल अलग होता है. आर्टिकल का एक्सट्रैक्शन, एक छोटा सा पार्ट निकाल के हम क्या बनाते हैं? पैसेज फॉर योर एग्जाम, राइट? आपके एग्जाम में जो पैसेज है वो इसी का एक पार्ट होगा, लेकिन क्या होगा? इससे छोटा होगा, राइट? इन योर वर्ड लिमिट. तो उसके 5 क्वेश्चंस और वो पैसेज आप डेली कीजिए. 15 मिनट्स आप अपने आप को बिगिनिंग स्टेज में दे सकते हैं. बट पॉइंट क्या है? हमको शुरू करना है. मैंने मार्क्स यहाँ पे नहीं लिखे कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया. आपको क्या करना है? उसको सिर्फ टेस्ट करना है, चेक करना है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग. ये टाइम एंड अगेन मैं पहले भी बता चुकी हूँ. हर टीचर आपसे कहेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, राइट? लीगल रीजनिंग के भी उसमें आर्टिकल्स जो है लॉ से रिलेटेड वो आते हैं. न्यूज़पेपर तो पढ़ना मस्ट है. आप बिगनिंग स्टेज पे एडिटोरियल पेज पे डायरेक्टली जा सकते हैं, राइट? रीड द एडिटोरियल्स. ये जो आर्टिकल है ना, आप वो ये भी कर सकते हैं. यू रीड दैट 1 आर्टिकल एडिटोरियल पेज से, ठीक है. तो आपको कुछ करंट अफेयर्स का भी पता चलेगा, आपको कुछ अच्छी नॉलेज विद बैकग्राउंड, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बैकग्राउंड आपको इन एडिटोरियल्स में मिल जाएगा, राइट? पूरा न्यूज़पेपर अगर पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, इट इज़ टेकिंग ऑलमोस्ट 3 आवर्स जैसा कि स्टूडेंट्स कहते हैं, तो फिर आप एडिटोरियल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा बर्डन भी कम लगेगा एंड ये डायरेक्टली चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी, राइट? नेक्स्ट स्टेप, प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम दिस ईयर्स आपको प्रैक्टिस करना है.
अगेन प्रैक्टिस में मैंने क्या कहा है, आपको पैसेज पढ़ के क्वेश्चन देखना है। मार्क्स की जंग अभी नहीं लड़ रहे हैं हम। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही मैं कि 5 on 5 मार्क्स आप लेकर आओ उस पैसेज में। आपको वो क्वेश्चन देखने हैं, आपको पैसेज देखना है, प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या आपसे क्वेश्चन हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि फिर आपको यहाँ इस स्टेप में हेल्प मिलेगी, आपको पैटर्न एंड कॉन्सेप्ट्स का आइडिया मिलेगा। आपको कॉन्सेप्ट्स अपने आप से नहीं करने, आपके पास उसके लिए तो टीचर है, राइट। टीचर्स विल टीच यू कि कॉन्सेप्ट्स क्या हुए, कैसे सीआर में अप्लाई होते, एवरीथिंग। बट दिस इज़ द प्रिपरेशन स्टेज दैट बिफोर यू एंटर द क्लासरूम थोड़ा सा अगर पढ़ा हुआ होता है तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि टीचर क्या बोल रहा है। ये वो वाला पार्ट है। अब ये क्लैरिटी आएगी ये देखने से, राइट। जब क्लैट के पेपर्स हो चुके हैं, हम उनमें अपीयर नहीं हुए थे, तो फिर ये वाला जब स्टेप करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, क्लैरिटी, कि हमको आखिर सीआर में जो डिमांड है, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस इन द सब्जेक्ट क्रिटिकल रीजनिंग, वो हमको क्या है ये करने से क्लियर हो जाएगा, राइट। दिस मच यू कैन डू। 25 डेज़ है हमारे पास में अप्रैल के, अभी ईजिली हम इसको कर सकते हैं। एंड टाइम बाउंड होके चलना है। यू टेक 15 to 20 मिनट्स फॉर दिस, 15 to 20 मिनट्स फॉर दिस। ये और ये तो सेम है, राइट। एंड इफ़ यू आर लुकिंग एट पैसेज, आप इसमें से भी पैसेज ले सकते हैं, राइट। वो जो 1 पैसेज पर डे करना है वो इसमें से ले लीजिए, प्रीवियस ईयर में से। स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 2020 एंड स्टार्ट डूइंग योर पैसेजेस। प्रैक्टिस है। सी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आपको लगता है कि हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए तो अब हम उसको वापस कैसे करेंगे। देयर इज़ नो सच थिंग एज कि आपने फर्स्ट टाइम पेपर उठाया और 24 क्वेश्चंस आपने करेक्ट कर दिए, कैसे होगा, राइट। तो ये आपको क्या करेगा, हेल्प। 1 hour इन टोटलिटी, यू आर अ बिगिनर, आप 1 घंटा इसको दीजिए रीडिंग पार्ट को एंड हाफ एन आवर फॉर योर पैसेजेस, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर को होता है ना फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज, एक बार देखिए तो सही। कोई न्यूज़ आपको इंटरेस्टिंग लग जाए, रीड दैट न्यूज़, राइट। कुछ न्यूज़ में चल रहा है एंड यू वांट टू इंक्रीज योर नॉलेज, वो न्यूज़ आप पढ़िए, ठीक है। फोकस के साथ पढ़िए एडिटोरियल्स, समझ में आना इज़ द नेक्स्ट पार्ट। रीडिंग इज़ आवर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नाउ व्हेन वी डू दिस देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस, राइट। आफ्टर 25 डेज अगर आप रोज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपने कितने आर्टिकल पढ़ लिए, 25। आपने अगर रोज़ एक अगर पैसेज भी किया है तो टोटल पैसेज आपने पूरे 25 डेज में कितने प्रैक्टिस कर लिए, 25 पैसेजेस। एंड क्वेश्चंस का नंबर तो ये है, यू कैन डू द मैथ, राइट। न्यूज़पेपर्स आप रोज बिल्कुल नियम से, डिसिप्लिन से अगर पढ़ रहे हैं तो 25 न्यूज़पेपर्स आपने पढ़ लिए हैं आफ्टर 25 डेज। 6 PYQ, 6 साल के 6 प्रीवियस ईयर पेपर्स 4 टाइम्स आप आराम से कर सकते हैं इन द ड्यूरेशन ऑफ 25 डेज। कैसे करना है, मतलब आपने एक बार किया, आपने उसको फिर दूसरी बार देखा, फिर आपने उसको 3rd टाइम देखा, देन यू हैव सीन इट 4th टाइम, राइट। यू लुक इनटू समथिंग 4 टाइम्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको वो समझ ही ना आए और ये वाला स्टेप आपका मिस हो जाए, हो ही नहीं सकता। यू डू इट वेरी वेरी केयरफुली, आपका ये वाला स्टेप बहुत क्लियर हो जाएगा। एंड व्हेन यू डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीआर, आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी होगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। एंड वाई देन पीपल से सीआर इज़ डिफ़िकल्ट और सम पीपल फील दैट सीआर इज़ वेरी ईजी, इट विल डिपेंड ऑन योर क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। ये आपकी तरफ से थोड़ा सा पोर्शन होगा जो आपको करना होगा, सो दैट व्हेन यू सीरियसली डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीआर तो आपको पता होगा कि एक्चुअल बात क्या हो रही है, राइट। सो आई थिंक ये जब एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे सामने होता है कि हम अगर इसको डिलीजेंटली 25 डेज करेंगे तो हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो इट मेक्स ईजियर फॉर अस टू फॉलो द स्ट्रैटेजी, राइट। नाउ नॉट एवरीवन इज़ अ बिगिनर, राइट। देयर आर सम ड्रॉपर्स जिन्होंने पहले थोड़ा सा प्रेपरेशन कर रखा है, दे हैव एन एज ओवर द बिगिनर्स। उनके लिए भी आई हैव अ स्ट्रैटेजी। सी, अगर बिगिनर्स 1 डे में 1 आर्टिकल कर सकते हैं तो ड्रॉपर्स तो 5 आर्टिकल्स कर सकते हैं एवरी सिंगल डे। सिमिलरली वो जो बिगिन कर रहा है, अगर वो एक पैसेज एक दिन में प्रैक्टिस कर सकता है तो 5 पैसेजेस फॉर अ ड्रॉपर इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट टू 25 क्वेश्चंस एवरी डे, 30 मिनट्स, यू कैन डू दैट, राइट। हमको पता है कि जब हम क्लैट का पेपर देते हैं हमारे पास में 2 आवर्स ही होते हैं, सो सीआर इज़ नॉट फॉर 2 आवर्स, राइट। सीआर टेक्स ओनली 30 मिनट्स का पोर्शन फ्रॉम दैट 120 मिनट्स, so you can do 25 questions in what, 30 minutes. Now this is important because you are a dropper, somewhere or the other आपने कहीं सुने हुए हैं concepts, आप उनको रिवाइज करिए। Take 30 minutes from your day and revise the concepts that you already know. अब हमको क्या लगता है ना कि हमने अगर कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है तो हमको वो आता है,
देयर इज़ नो सच थिंग एज आता है. यू प्रैक्टिस इट इनफ टू इनग्रेन दोज कॉन्सेप्ट्स इन योर ब्रेन. ये करना बहुत ज़रूरी है. डू इट डेली for 30 minutes. See, अप्रैल के मंथ में if you get an edge over our preparation, तो वो हेल्प करेगी subsequent months में in practicing the questions. Right? Do first things first and revise the concepts along with practicing 5 passages daily. Newspaper reading, thoroughly reading different articles. जो ड्रॉपर है, जो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बना चुके हैं, आपको भी पता है that you have to read variety of articles while solving CR. देयर इज़ नो सच थिंग एज कि एक ही पैटर्न का या हिस्ट्री के ही 5 आर्टिकल्स होंगे या सारे करंट अफेयर्स होंगे. नहीं, हमें भी पता है डिफरेंट थीम्स पे आर्टिकल्स आते हैं. फिलॉसफी भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, साइंस का आर्टिकल भी आएगा. कहाँ से प्रैक्टिस होगी उनको रीड करने की? न्यूज़पेपर से. न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी थ्रू एंड थ्रू ऑल टॉपिक्स उसमें कवर होते हैं, तो हम ये वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं. राइट, यू रीड द न्यूज़पेपर डेली विद अ कंसिस्टेंसी. राइट, एक टाइम टेबल में अगर आपका टाइम फिक्स्ड है फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो ये चीज़ आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी. एंड देन दिस, क्योंकि हमने पहले तैयारी कर ली है, कुछ महीने हमने इसमें अपने इन्वेस्ट किए हैं, तो फिर इसको वापस करने में तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं. और एक ये जो चीज़ हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि हम तो कर चुके, आप कर चुके, अच्छी बात है, तो टाइम अब कम लगना चाहिए. राइट, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 टिल दिसंबर 2024, तो इनको वापस करने में तो आपको 30 मिनट्स नहीं लगने चाहिए. राइट, और कम लगना चाहिए. दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट CR के क्वेश्चंस. राइट, CR का पोर्शन अगर आपने कुछ किया हुआ है तो उसको वापस करने में तो और टाइम कम लगना चाहिए. राइट, तो बेसिकली इट्स अ रिविजन. तो आपको क्या है, जो चीज़ कर रहे थे वो आपको रोज़ रिमाइंड होती रहेगी कि अच्छा ठीक है, क्लैट का पैटर्न ऐसा है, पैसेजेस ऐसे रीड करते हैं और इसके क्वेश्चंस फॉलो अप ऐसे होते हैं. द डे यू फील वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा था और उनके आंसर्स कैसे सही थे. रीजनिंग पार्ट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द ऑप्शंस. राइट, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस कि आप ABCD याद नहीं कर रहे ऑप्शंस की कि कौन सा करेक्ट आंसर है. आप रीजनिंग पे फोकस कर रहे हैं कि करेक्ट आंसर करेक्ट क्यों है और 3 आंसर्स गलत क्यों हैं. That is the drill for practicing the previous year papers. And when you are following this strategy, this is our expected outcome. I know, numbers बहुत ही mind boggling लगते हैं कि 125 articles. True. अगर आप रोज़ 5 आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अगेन क्लब कर लीजिए न्यूज़पेपर को और आर्टिकल्स को. 5 आर्टिकल्स अगर आप थॉरोली पढ़ रहे हैं डेली, तो बाय द एंड ऑफ 25 डेज आपने 125 आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे. 5 पैसेजेस अगर आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 125 पैसेजेस डेली. 625 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं, वेयर विल द मार्क्स गो. राइट, दिस इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट स्ट्रैटेजी कि अगर हम फोकस्ड हैं ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ पैसेजेस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो CR फिर हमारी गलत कैसे होगी. CR इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. यू रीड द आर्टिकल्स, यू अंडरस्टैंड देम एंड यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. वो कैसे गलत होगा. राइट, कैसे गलत होगी वो चीज़ जो आपने इतनी बार प्रैक्टिस करी है. 750 मिनट्स ऑफ रिविजन, जो मैंने आपसे पहले कहा कि 30 मिनट्स आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट डेली रिवाइज करने हैं, आप 750 मिनट्स का रिविजन कर चुके हैं. 12.5 आवर्स अगर आप किसी चीज़ को दे रहे हैं, वो दिमाग से जा ही नहीं सकता. योर मेमोरी ऑफ द कॉन्सेप्ट विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. फिर आप कभी ये नहीं कहेंगे कि इसमें क्या करना था, याद ही नहीं आया. आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी. इट विल गो इन योर सबकॉन्शियस माइंड. अगर डेली यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, 25 न्यूज़पेपर्स आप रोज़ के रीड कर चुके हैं. कैन यू इमेजिन द स्ट्रेंथ दैट यू आर गैदरिंग फॉर क्रिटिकल रीजनिंग बाय फॉलोइंग द एग्जैक्ट नंबर दैट शुड बी डन डेली. रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को अगर 25 न्यूज़पेपर्स एट द एंड ऑफ 25 डेज अगर पढ़ लिए, आपका कॉन्फिडेंस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. इट विल गो थ्रू द रूफ कि ठीक है, ये चीज़ तो हमको आती है. राइट, एंड देन लास्ट पार्ट बचेगा आपका सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का. राइट, सेम गोज़ फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. यू डू दैट, वो कर लिया आपने, उसको फिर से करिए 4 टाइम्स. इस नंबर को आप फ्लक्चुएट कर लीजिए. इफ़ यू डोंट हैव टाइम, अगर आपको लगता है कि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम डेडिकेट करना है, तो यू कैन स्किप दिस. 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, बिकॉज आपने पहले किया हुआ है. यू हैड सम मंथ्स ओवर दिस अप्रैल, राइट मंथ, तो आप इसको चेंज कर लीजिए. पर एक बार मंथ में 2, कम से कम 2 बार आई वुड से देख लीजिए, टू कीप अ रिमाइंडर इन योर माइंड कि ये करना क्या था. वी वेरी इजीली फॉरगेट अ गोल. राइट, कि हम कर क्या रहे थे एंड वी सिंपली फॉलो कि ठीक है न्यूज़पेपर पढ़ना है. न्यूज़पेपर पढ़ने का एक गोल है.
व्हेन यू आर ड्रॉपर, न्यूज़पेपर पढ़ने का गोल क्या है? टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल्स इन डिफरेंट वेराइटीज़, राइट? डिफरेंट थीम्स के आर्टिकल्स हमको समझ में आने चाहिए। सिमिलरली जब प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाई एम आई डूइंग दिस अगैन, टू रिमाइंड माई सेल्फ कि CR में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट? आई एम वेरी होपफुल कि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। इफ़ यू फाइंड कि यू वांट टू ट्वीक इट, आप इसको चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से। आपको लगता है कि मेरा 5 सब्जेक्ट्स में से कोई एक पर्टिकुलरली वीक है, मुझे उसमें बहुत टाइम देने की ज़रूरत है, इसको कम कर लीजिए, पर करना डेली है। यू हैव टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली, राइट? यू हैव टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली। टाइम टेबल्स बनते ही इसीलिए हैं, सो दैट यू आर वेरी मच कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़। प्लीज़ इफ़ यू हैव दिस मंथ विद यू कि 25 डेज़ आप इसको पूरा क्लैट की प्रेपरेशन के लिए देना चाहते हैं, तो फॉलो अ स्ट्रैटेजी। यू कैन टेक आइडिया फ्रॉम दिस एंड यू कैन मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, राइट? वो भी आपकी मदद करेगी, बट डू नॉट गो इन द मंथ ब्लाइंडली। यूटिलाइज द डेज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, right? And I'm hoping that you will follow this strategy for all these subjects daily, right? एक subject पे ध्यान नहीं देना, you have to do it cumulatively for the all 5 subjects, right? So I'm hoping we will use this month for bettering our critical reasoning, right? Thank you.